अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट टीवी में खुश आमदीद। टेस्टिंग के हवाले से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज टेस्ट है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन ऑफ टेक्सटाइल्स मेथड ASTM D5035। स्ट्रिप मेथड के ज़रिए हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने से पहले सैंपल को सबसे पहले ASTM D1776 मेथड के मुताबिक कंडीशन करेंगे। इसके बाद सेल्विज से विड्थ का 1/10 छोड़कर टेस्टिंग के लिए मार्किंग करनी है। हमने 150 छोड़ के टेस्टिंग के लिए मार्किंग स्टार्ट की है। ये हम वार्प के थ्रेड्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो इससे जो हमें स्पेसिमेन हासिल होगा वो वार्प का स्पेसिमेन हासिल होगा। लेंथ उसकी 150 होगी और विड्थ इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, 1R, 1C, 2R और 2C। 1R में कटिंग 35 की होती है और दोनों साइड से रेवल करने के बाद जो स्पेसिमेन बचता है वो 25 का होता है। 1C में कटिंग विड्थ में 25 होती है। 2R में जो स्पेसिमेन की कटिंग है वो 60 होती है और रेवलिंग के बाद 50 रह जाता है, जबकि 2C में कटिंग 50 की होती है। मैंने 2R का स्पेसिमेन काटा है, 60 इसकी कटिंग की है विड्थ वाइज और लेंथ इसकी 150 है। रेवल करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 50 हो जाएगी। तो ये वार्प का स्पेसिमेन है, इसको हमने नोटिफाई कर दिया P से। रेवलिंग के बाद ये विड्थ 50 रह गई है। लेंथ तो 150 होती है, लेंथ में कोई कमी बेशी नहीं आती। ये 2R का स्पेसिमेन काटा है मैंने, तो ये मैंने 2R लिख दिया है। बाकी स्पेसिमेन भी काट के मैं आपको दिखा देता हूँ। 1R, 1C, 2R और 2C। ये 2C का स्पेसिमेन है। जैसा कि पहले बताया था मैंने, इसकी कटिंग 50 ही होती है और लेंथ 150 अब 1C का स्पेसिमेन आपको दिखा देता हूँ। ये 35 की कटिंग की थी विड्थ में और रेवलिंग के बाद जो है इसकी विड्थ 25 रह गई है, जबकि लेंथ इसकी 150 ही होती है। इसके बाद लास्ट में 1C का स्पेसिमेन है। इसकी विड्थ कटिंग जो होती है 25 और लेंथ जो है 150 ही होती है। स्पेसिमेन की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ भी की जा सकती है, जबकि मेथड में लिखा हुआ है कि स्पेसिमेन की मिनिमम लेंथ 150 होनी चाहिए। ये चारों ऑप्शंस के स्पेसिमेन हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं बकाया स्पेसिमेन जो है वो 2C के काट रहा हूँ। वार्प में 5 स्पेसिमेन काटने हैं डायगनली। आपको डायमेंशंस चेक करवा दूँ। वार्प और वेफ्ट के एक एक स्पेसिमेन की मैंने डायमेंशंस आपको चेक करवा दी हैं। बाकी स्पेसिमेंस की डायमेंशन भी सेम एज हैं। अब हम मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम मेथड ओपन करेंगे। सर्च बार में ASTM D5035 हम सर्च करेंगे। मेथड सिलेक्ट करने के बाद मशीन की सेटिंग करेंगे। जार T27 प्री टेंशन एज़ पर वेट सेट करेंगे। मशीन की स्पीड 300 पर मिनट और इसके बाद स्पेसिमेन की डिटेल्स, इसके बाद नंबर ऑफ़ स्पेसिमेन और लास्ट में डायरेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। हम बोथ डायरेक्शन में टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम बोथ सिलेक्ट करेंगे। जो ही हम कंफर्म करके स्टार्ट करेंगे तो मशीन की जो गेज लेंथ है 75 पर सेट हो जाएगी। नंबर ऑफ़ स्पेसिमेन में वेफ्ट के स्पेसिमेन 5 थे, इसलिए हम मज़ीद 3 स्पेसिमेन की ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ़ स्पेसिमेन 8 कर लेंगे। जाज जो है 25 बाई मिनिमम 50 डायमेंशन के यूज़ करने हैं।
मेथड में स्टील के जार्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि स्पेसिमेन जो है वो स्लिप हो सकता है तो ग्रिप मजबूत करने के लिए रबर कोटेड जार्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम टेस्टिंग के लिए रबर कोटेड जार्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास क्वालिटी टेस्ट हो रही है वो स्पेसिमेन जो है स्लिप होते हैं, इसलिए रबर कोटिंग्स यूज़ की है हमने। जार सेपरेशन 75 ± 1 mm होनी चाहिए। वार्प की टेस्टिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वार्प का स्पेसिमेन लगाएंगे। जार्स में बिल्कुल सेंटर में हमारा स्पेसिमेन लगा होना चाहिए। स्पेसिमेन लगाने के बाद हम जार्स के पास से मार्किंग कर लेंगे ताकि हम जार ब्रेक नोट कर सकें। स्पेसिमेन जार ब्रेक तो नहीं हो रहा, इस तरीके से हम स्पेसिमेन पर मार्क कर लेंगे। जो ही हम स्टार्ट करेंगे 310 mm/min की स्पीड से मशीन जो है वो वर्किंग करेगी। तो ये हम स्पेसिमेन उतार के नीचे रख के चेक करेंगे जार ब्रेक तो नहीं हो रहा। अगर मार्किंग से 5 mm के दरमियान से स्पेसिमेन ब्रेक हुआ तो वो जार ब्रेक होगा। ये स्पेसिमेन जार ब्रेक नहीं था, इसलिए हम नो ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करके रिज़ल्ट सेव कर लेंगे। तो तमाम स्पेसिमेन इसी तरह हम परफॉर्म कर लेंगे वार्प के और वेफ्ट के, और देखेंगे कि जो स्पेसिमेन जार ब्रेक हुए हैं और उनकी वैल्यूज़ एवरेज के 50% से लेस है तो हम दोबारा से टेस्ट परफॉर्म करेंगे। यानी कि अगर हमारे वार्प में मसला आ रहा तो हम मज़ीद 5 के वार्प टेस्ट स्पेसिमेन काट के परफॉर्म करेंगे, और फिर 5 वैल्यूज़ अगर हमारी पूरी नहीं हो रही नो ऑब्ज़र्वेशन वाली, नॉर्मल ब्रेक्स वाली, तो हम तमाम जो टेस्ट हैं यानी कि 10 की 10 रीडिंग्स 1 बाय 1 लिखेंगे और साथ में ऑब्ज़र्वेशन लिखेंगे। और अगर वेफ्ट में हमें मसला आ रहा है नो ऑब्ज़र्वेशन यानी नॉर्मल ब्रेक्स और जार ब्रेक वाला, तो मज़ीद 8 स्पेसिमेन काटेंगे और फिर परफॉर्म करेंगे। अगर इन 8 स्पेसिमेन में भी यही मसला आ रहा है यानी नॉर्मल ब्रेक और जार ब्रेक हो रहा है, तो हम तमाम रीडिंग्स लिखने के बाद हर रीडिंग्स के साथ जो भी ऑब्ज़र्वेशन हमें ऑब्ज़र्व हुई है यानी नॉर्मल ब्रेक या जार ब्रेक, तो वो ऑब्ज़र्वेशन भी लिख देंगे। अगर हमारे तमाम जो स्पेसिमेंस हैं वो नॉर्मल ब्रेक हुए हैं तो हम रिपोर्ट में जो रिज़ल्ट्स है वो एवरेज लिखेंगे। जो ही लास्ट स्पेसिमेन के रिज़ल्ट्स हम सेव करेंगे तो रिज़ल्ट सॉफ्ट कॉपी की सूरत में इस तरीके से नज़र आ जाएंगे। इसमें 1 बाय 1 रिज़ल्ट्स भी हैं, एवरेज रिज़ल्ट्स भी हैं, उसके बाद स्पेसिमेन की तमाम डिटेल्स भी हैं, और इसके जो 1 बाय 1 ग्राफ भी हैं वो तमाम आपको इस सूरत में मिल जाएंगे। जो भी हमें रिज़ल्ट में कमी बेशी करनी होगी, यानी ग्राफ हमें नहीं चाहिए तो हम ग्राफ्स को ऑफ़ कर देंगे, अगर हमें डिटेल नहीं चाहिए तो हम डिटेल्स को ऑफ़ कर देंगे। इन रिज़ल्ट्स का हम फ़ौरन प्रिंट भी ले सकते हैं और फ्यूचर के यूज़ के लिए इनको सेव भी किया जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए लिंक शेयर कीजिए।